जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। सभी एग्जाम्स में किसी भी नंबर का क्यूब निकालना आपसे पूछा जाता है। ये क्यूब आपसे 3 से 4 डिजिट का पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि 369 का क्यूब क्या होगा, 568 का क्यूब क्या होगा, 897 का क्यूब क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर इन क्वेश्चनों को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, स्टूडेंट्स को अधूरी जानकारी होती है। तो इस अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संजीवनी बूटी, जो आपकी इस अधूरी जानकारी को पूरा करेगी। इस संजीवनी बूटी का नाम है LTR। LTR बोले तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। करते हैं दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका SSC CGL में 2016 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आपके पास एक ट्रिक है LTR ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपका 997 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 3। इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेना है। 1000 - 3 इसको लिखा जा सकता है। इसका क्यूब निकालना है, घन निकालना है। तो घन के लिए पावर 3 होती है। अब इसको LTR रूल से करेंगे, LTR। अब L का मतलब होता है लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट वाला अंक यहाँ से लेंगे। 1000 में लेफ्ट वाला अंक आपको 1 को चुनना है, और जो जीरो आ रही है जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो L की वैल्यू आपकी 1 होगी। उसी टाइप से R होता है आपका राइट में जो अंक है वो आपका 3 है, इसको 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आपको निकालना है टोटल का फॉर्मूला होता है 1 × 3, और ये जो पावर है 3, ये लिख देना है। टोटल के लिए तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई होगी, 1, 3 और इसकी जो पावर है 3। तो ये आपका 3 × 9 हो गया। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका 3 है इसका आपको क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आसानी से याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 का क्यूब आपका 27 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये 3 लेना है, 3 की मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो 3 नाम 27 हो गया, ये भी आपका 27 आ गया। अब यहाँ से बात शुरू होती है। ये माइनस वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। प्लस वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो माइनस वाला क्वेश्चन है वहाँ माइनस लगाना पड़ता है। अब क्या करते हैं, यहाँ आपकी 3 जीरो हैं, तो 1 के लिए आप 1000 यूज करेंगे। अब देखो ये जो 27 है माइनस का है, इसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कि आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। और 1000 में से 27 जाएंगे तो आपका 973 बचेगा। उसी टाइप से अब देखो एक यहाँ से आपने ले लिया था, तो आपका कितना बचा, 26 बचा। 26973 26973 आपका देखो किस में है, लास्ट में चेक करना है। ये आपका डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको 994 का क्यूब निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। 105 का आपको क्यूब निकालना है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसको कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 100 + 5। अब क्या करेंगे, इसमें LTR ट्रिक यूज करेंगे। LTR ट्रिक के लिए आपको L लिखना पड़ेगा, T लिखना पड़ेगा और R लिखना पड़ेगा। अब L में देखते हैं लेफ्ट वाला नंबर कितना है। जो पहली संख्या है ये 1 आ जाएगा, और बाकी जो जीरो है उनसे कोई मतलब है नहीं। अब निकालते हैं राइट आपका क्या है 5, यहाँ 5 लिख लेंगे। अब निकालते हैं इसके बाद टोटल निकालने के लिए 1 × 5 और इसके ऊपर जो पावर है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 15 आ जाएगा। अब इसका अगला स्टेप है, इसका क्यूब करते हैं 5 का, जो आपका राइट वाला अंक है इसका क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आसानी से याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका अगला स्टेप होगा, ये जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 15 से। तो 15 × 25 75 हो गया। अब दोस्तों देखो जो प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं आपको ये देखना है कि इसमें कितनी जीरो है। इसमें आपकी 2 जीरो है, तो यहाँ 2 डिजिट हो सकता है। 2 डिजिट आपका 25 हो गया। अब देखो ये जो 1 है, 1 आपका नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो 75 + 1 ये आपका 76 हो गया। अब देखो 7625 ये आपका C ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आपको खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें 591 का क्यूब निकालना है। तो 591 को लिखा जा सकता है 600 - 9। अब 600 में से 9 जाएंगे तो 591 बचेंगे, तो इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, आपको LTR ट्रिक यूज करनी है। L का मतलब होता है जो पहली संख्या है उसमें 6 हो गया, और R का मतलब होता है जो दूसरी संख्या है, ये आपका 9 हो गया। यहाँ आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 9 और इसके ऊपर जो पावर है ये हो गया। अब क्या करेंगे, 6 × 18, 18 नंबर 162, ये आपके 162 आ गया। अगला स्टेप है, ये जो राइट वाला नंबर है इसका क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 729 होता है। आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप,
इस 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18 का 8 होता है, हाँ से लगे 1, 9 चिंग 54, 55 का 5, हाँ से लगी 5 और 9 5 14, ये आपका 14 58 729 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन होता है यहाँ माइनस रख लेते हैं। अब देखो इसको प्लस का बनाना है, 729 को प्लस का बनाना है। अब यहाँ 2 जीरो है तो इसका मतलब है 1 का मान आपका 100 है। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा कि लेस करने पर सही आ जाए। अब देखो यहाँ पे 1 लेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 में से 729 जाएगा नहीं, तो आप 8 ले लो, 8 का मतलब हो गया 800। अब 800 में से 729 गए, कितना बचा, 71 बचा। अब क्या करेंगे, आपने क्या किया था, यहाँ से 8 हासिल ले लिया था, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे, ये आपका 1450 बचेगा। अब देखो आपको क्या करना है, लास्ट की जो 4 डिजिट है 50 71, इसको मैच करना है। अब 50 71 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों अपना 4th क्वेश्चन करेंगे, इसमें निकालना है 1004 का क्यूब क्या होगा। तो 1004 को लिखा जा सकता है, 1004 को लिखा जा सकता है 1000 + 4। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालना है, तो इसको LTR से निकालेंगे। LTR, L का मतलब होता है जो पहली संख्या है उसमें जो पहला अंक है वो हो जाएगा, और R का मतलब होता है दूसरी संख्या, ये आपकी 4 है। अब क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए 1 × 4 और ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे 4 × 12 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, ये जो 4 दिया हुआ है इसका करते हैं क्यूब। अब 4 का क्यूब आपका क्या आता है, 64 हो जाएगा। अब इसका अगला स्टेप क्या है, 4 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48 हो गया, आपका 48 आ जाएगा। ये आपके 2 पॉइंट निकल के आ गए। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ आपकी कितनी जीरो हैं, यहाँ आपकी 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब है जो प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें डिजिट देखते हैं कितनी डिजिट है, तो 3 जीरो हैं, तो आपको 3 डिजिट देखना पड़ेगा, ये आपका 3 डिजिट में होना चाहिए, तो यहाँ आप जीरो लगा देंगे। अब देखो ये आपका हो गया, अब ये आपका 48 0 64 हो गया। 48 0 64 आपका किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको 998 का क्यूब निकालना है, घन निकालना है। अब देखो 998 को किस टाइप से लिखा जा सकता है, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 1000 - 2, तो ये आपका 998 बन गया, यहाँ क्यूब पावर है। अब क्या करेंगे, इसका निकालना है हमें क्यूब, तो LTR वाला जो रूल है उससे निकाल लेंगे। अब L का मान क्या होता है, जो आपकी पहली संख्या है, पहली संख्या का जो पहला अंक है ये आपका L हो गया, और जो जीरो दी हुई है उनसे कोई मतलब है नहीं। R का मान क्या होगा, जो दूसरी संख्या है ये आपका R हो जाएगा। टोटल निकालना है, टोटल के लिए 1 × 2 और × 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 6 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या है, जो राइट वाला अंक है इसका निकालते हैं क्यूब। 2 का क्यूब आपका क्या होता है, 8 होता है। उसी टाइप से दूसरा जो अंक है कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ये आपका 12 हो गया। अब क्या करते हैं, जो माइनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं या माइनस का साइन होता है, अब जो 8 दिया हुआ है इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ जीरो देखते हैं, जीरो कितनी, यहाँ आपके 3 जीरो हैं, तो यहाँ 1 का मतलब 1000 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, ये आपका 1000 हो गया। 1000 में से 8 को लेस करना है, तो आपका 992 आ जाएगा। अब 1 यहाँ से कम हो गया आपका, क्योंकि हासिल ले लिया था, 12 में से 1 गया, 11 बचा। अब 11992, 11992 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, और आंसर निकालने के लिए मोबाइल का यूज नहीं करना है, LTR वाली ट्रिक से इसका आंसर निकालना है। इसके बाद दोस्तों अपना 6ठा क्वेश्चन करेंगे, इसका आपको निकालना है क्यूब। 810 का क्यूब क्या होगा, तो 810 को लिखा जा सकता है 800 + 10 और इसका क्यूब। अब देखो इसका आपको क्यूब निकालना है, तो LTR वाला ट्रिक यूज करेंगे। L का मान हो जाएगा आपका 8, जो पहला नंबर होता है उसमें जो पहली संख्या है वो L का मान होता है। R का मान जो दूसरी संख्या है ये आपकी 10 होगी, और T का मान टोटल के लिए होता है 8 × 10 और × 3, ये जो पावर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 = 24, 24 की 10 से करेंगे 240 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, ये जो 10 दिया हुआ है इसका करते हैं क्यूब। 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाएगा। अब इसका अगला स्टेप है, इस 10 की मल्टीप्लाई टोटल नंबर से करते हैं, 10 की गुणा 240 से करेंगे, आपका 2400 आ जाएगा, तो 2400 आपका ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसमें आपकी कितनी जीरो हैं, इसमें आपकी 2 जीरो हैं, तो यहाँ 2 डिजिट लेके चल सकते हैं। प्लस वाले क्वेश्चनों में डिजिट देखते हैं कि यहाँ कितनी डिजिट आएंगी, तो यहाँ 2 जीरो हैं तो आपकी 2 डिजिट आएंगी, तो यहाँ 2 डिजिट लेके चलेंगे सिर्फ, तो आपका 00 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10 है ये आपका नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा। अब देखो ये आपका 2410 हो गया, तो यहाँ से भी हम 2 डिजिट लेके चलेंगे, आपका 10 हो गया।
जो 24 है ये आपका नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, ये वाला नेक्स्ट। और नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ लगी 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 1920 हो गया। अब 1920 में क्या 24 ऐड कर देंगे, तो 24 यहाँ ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1944। तो यहाँ से भी 2 डिजिट ले सकते हैं, ये आपका 44 हो गया। तो इस हिसाब से ये देख लेते हैं, लास्ट के 5 अंक देख लेते हैं। 41,000, 41,000 किस में है, ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, 499 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है 500 - 1। अब इसका आपको क्यूब निकालना है, इसको करेंगे LTR वाले रूल से, LTR। अब L का मान क्या होगा, जो पहली संख्या है, जो पहला अंक है, ये आपका L हो जाता है, 0 से कोई मतलब नहीं होता है। R का मान क्या होता है, जो दूसरी संख्या है, ये आपका R का मान हो गया। अब निकालते हैं T का मान होता है टोटल 5 × 1 और इसकी जो पावर है 3, ये आपका 5 से 15 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप है, जो R का मान 1 है इसका क्यूब कर देंगे। देखो 1 का क्यूब 1 होता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है, जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, जो टोटल है 1 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, आपका 15 आ जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो माइनस का साइन है, तो ये आपका माइनस हो गया। जो माइनस का साइन होता है उसे प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितनी जीरो है। यहाँ आपकी 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब 1 का मान आपका 100 होगा। तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, 100 हो जाएगा। 100 में से 1 जाएगा, 99 बचा, और 1 यहाँ से कम हो जाएगा, 15 - 1 14। तो 1499 आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में निकालना 648 का क्यूब क्या होगा। इसको देखो किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 650 - 2, इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, LTR ट्रिक से यूज़ करेंगे। अब L का मान क्या हो जाएगा, L का मान हो जाएगा स्टार्टिंग के जो अंक है, स्टार्टिंग का अंक कितना है 65 है, इस 0 से कोई मतलब है नहीं। R का मान कितना है, ये आपका 2 हो जाएगा दूसरी संख्या में। अब T की वैल्यू आपको निकालनी है, तो T का मान होता है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 × 2 × 3, ये जो पावर है। अब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, हाथ से लगी 3, 6 चंगे 36 और 3, ये आपका 39 हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, ये जो 2 है इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। अब अगला स्टेप है 2 की मल्टीप्लाई इस टोटल से करेंगे, तो 0 2 में 18 का 8, हाथ लगे 1, 2 3 6 7, 780 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जो माइनस वाला साइन है ये आपका माइनस हो गया, तो -8 को प्लस में कन्वर्ट करना है। अब देखो जहाँ आपकी 3 डिजिट होती हैं, तो वहाँ 1 का मान क्या होता है, 100 होता है। यदि आपके यहाँ 4 डिजिट होती, तो 4 डिजिट के लिए 1 का मान आपका 1000 हो जाता। लेकिन यहाँ 3 डिजिट है, तो 1 का मान आपका 100 होगा। तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, तो आपका 100 हो जाएगा। 100 में से 8 गया, कितना बचा, 92 बचा। अब इसमें से 1 कम कर देंगे, क्योंकि आपने हासिल ले लिया था, तो यहाँ आपका 779 बचा। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें से क्या मैच हो रहा है, 992 मैच हो रहा है। ये आपका देखो यहाँ मैच हो रहा है, इसके अलावा कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको निकालना है 653 का क्यूब क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो 653 है इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखा जा सकता है 650 और प्लस का 3, और यहाँ आपका क्यूब पावर दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको LTR वाले रूल से कंप्लीट करेंगे। अब L का मान क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या है 0 को छोड़कर बाकी बची जो संख्या वो L का मान हो जाएगा। R का मान क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या है वो आपका R का मान हो जाएगा। अब आपको T की वैल्यू निकालनी, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए 65 × 3 और जो पावर दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगी 4, 9 5 54, 54 और 4 कितने होते हैं, 58 होते हैं। आपका 585 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, ये जो आपका 3 दिया हुआ है इसका क्यूब करते हैं। तो 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आएगा 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगे 1, 3 8 24, 25 का 5, हाथ से लगी 2, 3 पंजे 15 17, ये आपका 1755 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपकी 1 0 दी हुई है। 1 0 का मतलब है सिर्फ 1 डिजिट लेके चलेंगे। अब यहाँ से 1 डिजिट लेके चलेंगे 7, ये आपका 7 आ गया, और जो 2 है ये आपका अगले नंबर में ऐड हो जाएगा। अगले नंबर में ऐड करेंगे तो आपका 1757 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 आ गया, 7 आप यहाँ लिख लेंगे। बचा कितना, 175। 175 आपका अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। अब अगली संख्या है क्या, यह निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब देखो इसमें आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लास्ट वाले अंक के लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 होता है, तो लास्ट वाला अंक लिखना, तो 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक अंक लेके चलेंगे, एक डिजिट लेके चलेंगे, तो आपका 0 आ जाएगा। तो 077 देख लेते हैं। तो 077 आपका किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1007 का क्यूब क्या होगा। तो 1007 को लिखा जा सकता है 1000 + 7 और इसकी पावर क्यूब, और इसको करेंगे LTR वाले रूल से। अब दोस्तों जो LTR रूल है उसमें L का मान आपका 1 हो जाएगा, और जो R का मान है ये आपका 7 हो जाएगा, और T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो T की वैल्यू निकालने के लिए L का मान, R का मान और ये जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका 7 × 21 हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, ये जो 7 है इसका क्यूब कर देते हैं। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। अगला स्टेप क्या है, इस 7 की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो 7 × 7 7 दूनी 14। अब देखो जो प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है, इसमें देखते हैं डिजिट। अब इसमें आपके कितनी जीरो है, 3 जीरो हैं, तो आपको 3 डिजिट लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ 3 डिजिट लेके चलेंगे, ये आपका 343 हो गया, यहाँ आपका 147 है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो 147 343, ये आपका कहाँ मैच हो रहा है, ये आपका सी ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है।